Hello dear students, let's start our study once again। आज हम आप लोगों को सुपरलेटिव डिग्री बताएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में आपको कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री ये पढ़ाई जा चुकी है। पॉजिटिव डिग्री में आपको 3 नियम पढ़ाया गया है, कंपैरेटिव डिग्री में 2 नियम बताया गया है। सुपरलेटिव डिग्री में 2 नियम आपको बताया जाएगा और ये दोनों तरह के सुपरलेटिव डिग्री के जो दोनों तरह के वाक्य होते हैं ये कंपैरेटिव डिग्री में भी बदले जाते हैं और पॉजिटिव डिग्री में भी बदले जाते हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों नियमों का 3-3 सिस्टम आपको पढ़ना होगा, तब जा कर के इंटरचेंज ऑफ डिग्री जो है वो पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। यह विशेषण की वह अवस्था है जिसके द्वारा किसी संज्ञा व सर्वनाम को किसी समूह में अधिक महत्व दिया जाता है। सुपरलेटिव नाम ही पर्याप्त है। सुपर मीन्स सर्वश्रेष्ठ होता है, तो सुपरलेटिव मतलब सर्वश्रेष्ठ बताने वाली डिग्री। वह विशेषण की वह अवस्था जिसके द्वारा किसी वर्ग या समूह में किसी को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए, उसे ही विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। इनका अनुवाद निम्नवत किया जाता है। तो ए मतलब सुपरलेटिव डिग्री का ये पहला नियम है। देखिए लिखे हैं, जब हिंदी वाक्य में किसी जाति वर्ग व समूह के 2 से अधिक संज्ञाओं व सर्वनामों के एक गुण की तुलना की गई हो और उनमें से किसी एक को सबसे अधिक महत्व दिया गया हो, तो मतलब कि किसी वर्ग व समूह के 2 से अधिक संज्ञाओं व सर्वनामों के बीच उनके एक गुण की तुलना की गई हो और उनमें से किसी एक को सबसे अधिक महत्व दिया गया हो, वह विशेषता जो है वो किसी एक में सर्वाधिक पाई जाए, वाक्य के भाव से स्पष्ट होता हो, तो ऐसे वाक्य को हम क्या करते हैं, तीनों डिग्री में चेंज कर सकते हैं। देखो सुपरलेटिव डिग्री में अगर लिखना होगा, अनुवाद अगर करना है तो सुपरलेटिव डिग्री में ही उसका अनुवाद किया जाएगा। और उसमें इसको देखिए, सुपरलेटिव डिग्री में लिखते समय क्या करते हैं, पहले सबसे अधिक महत्व दिया हुआ सब्जेक्ट, जिसको सर्वाधिक महत्व दिया गया होगा उस सब्जेक्ट को लिखेंगे। फिर टू बी वर्ब लिखेंगे। टू बी वर्ब आप लोग जानते हैं, इज एम आर वाज वर्ब। फिर दी के साथ विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री और जातिवाचक संज्ञा ऑफ या इन के साथ तुलना किया हुआ पूरा समूह लिख देते हैं। ये तो सुपरलेटिव डिग्री में अगर लिखना होगा तो आप इस तरह से करेंगे। नोट देखिए, सुपरलेटिव डिग्री में लिखने के लिए नोट भी है कि ऐसे वाक्यों में यदि सर्वाधिक महत्व दिया हुआ सब्जेक्ट कोई नदी, पहाड़, झील, झरना, नहर, शहर, सड़क, प्रसिद्ध इमारत आदि किसी भौगोलिक परिस्थिति से संबंधित संज्ञा हो, तो समूह को लिखने से पहले इन लगाते हैं, अन्यथा आप का उपयोग किया जाता है। यहाँ ये जो भ्रम था कि आप या इन के साथ समूह लिखते हैं, तो आप या इन कहाँ लगाएंगे वो मैं आपको बताया कि अगर आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो भूगोल से संबंधित अगर कोई तथ्य हो, नदी, पहाड़, झील, झरना, नहर, शहर, सड़क, प्रसिद्ध इमारत, ये सब जो भूगोल में दर्शाए जाते हों, तो आप इन लिखिएगा समूह को लिखने से पहले, नहीं तो आप लगाइएगा। अब ऐसे ही वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री में देखो, CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री। ऐसे ही वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए हम पहले अधिक महत्व दिया हुआ सब्जेक्ट, धन टू बी वर्ब, धन विशेषण की कंपैरेटिव डिग्री,
धन देन या टू धन एनी अदर, ये अलग से जोड़ना पड़ता है, ये वाक्य में रहता नहीं है। एनी अदर जात्यवाचक संज्ञा एक वचन में लिखी जाएगी, अंत में ऑफ या इन के साथ पूरा समूह लिख देते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में उसी वाक्य को आप कैसे लिखेंगे, ये दो आइडियाज़ मैं आपको बताया। फिर पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री में देखिए क्या होगा। ऐसे ही वाक्य को पॉजिटिव डिग्री में अनुवाद करने हैं, सबसे पहले नो अदर जात्यवाचक संज्ञा ऑफ या इन के साथ पूरा समूह, टू बी वर्ब धन सो धन विशेषण की पॉजिटिव डिग्री धन एज धन अधिक महत्व दिया हुआ सब्जेक्ट लिख देते हैं। मतलब एक ही वाक्य को आप अगर अनुवाद करना चाहें तो तीन तरह से अनुवाद कर सकते हैं। फिलहाल अगर अनुवाद करने की बात आएगी तो आप केवल सुपरलेटिव डिग्री में ही ऐसे वाक्यों का अनुवाद करिएगा, क्योंकि वो सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य लिखा गया होता है। लेकिन जब इंटरचेंज आएगा ट्रांसफॉर्मेशन में, तब वहाँ सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य लिखा रहेगा, कहा जाएगा आप इसे कंपैरेटिव बना दीजिए, पॉजिटिव बना दीजिए, तब आप वहाँ ये नियम काम आएंगे आपके। फिलहाल अभी मैं ये बातें आपको यहीं पर बता रहा हूँ, ट्रांसलेशन के माध्यम से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जितने भी वाक्य लिखा हूँ इस नियम में सबको तीनों तरह से सुपरलेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में इसलिए अनुवाद किया हूँ कि आप लोग यहीं पर इंटरचेंज ऑफ डिग्री जो ट्रांसफॉर्मेशन की है उसे भी समझ जाएं। देखिए हमने लिखा है कि एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। संसार की चोटियों की ऊंचाई में तुलना की जा रही है और एवरेस्ट को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। ठीक, ऐसे वाक्य को अगर आप सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में अनुवाद करेंगे, तो ये नियम जो सबसे पहले यहाँ बताया गया है, सबसे पहले अधिक महत्व दिया हुआ सब्जेक्ट, तो अधिक महत्व एवरेस्ट को दिया गया है, हमने एवरेस्ट लिख दिया। फिर नियम में देखेंगे तो वहाँ टू बी वर्ब लिखा है तो हमने इज लिख दिया। फिर नियम में देखेंगे तो लिखा है दी के साथ विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री, तो दी के साथ हमने विशेषण जो ऊंचा, हाई मीन्स ऊंचा, तो हाई, हायर, हाईएस्ट, हमने दी के साथ विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री लिख दिया। उसके बाद जात्यवाचक संज्ञा, ये चोटी शब्द जो है वो जात्यवाचक संज्ञा है, पीक हमने लिख दिया और इन द वर्ल्ड लिखा, क्योंकि एवरेस्ट भूगोल से संबंधित है इसलिए इन द वर्ल्ड लिखा जाएगा, आप नहीं लिखा जाएगा। ये हो गया एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इसी वाक्य को अगर आप कंपैरेटिव डिग्री में बनाना चाहते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का ये नियम देखो, हमने लिखा पहले अधिक महत्व दिया हुआ सब्जेक्ट, एवरेस्ट हमने लिख दिया। फिर टू बी वर्ब है तो टू बी वर्ब हमने लिख दिया। फिर देखो टू बी वर्ब के बाद क्या लिखा है, विशेषण की कंपैरेटिव डिग्री, तो हाई का हायर, हायर हमने लिख दिया। फिर देन के बाद हमने एनी अदर लिखा, चूँकि ये अलग से जोड़ना पड़ता है, ये वाक्य में कहीं रहता नहीं है, ये आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो एनी अदर के बाद फिर जात्यवाचक संज्ञा हमने लिखा पीक और समूह लिख दिया इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट इज़ हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड। और अगर इसी वाक्य को पॉजिटिव डिग्री में लिखना हो तो ये नो अदर, ये सब कहीं रहता नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा, सभी वाक्यों में ऐसा ही करना पड़ेगा। तो आपको लिखना होगा नो अदर पीक इन द वर्ल्ड। नियम में यही लिखे हैं कि सबसे पहले नो अदर के साथ जात्यवाचक संज्ञा, ऑफ या इन के साथ समूह, तो हमने लिखा नो अदर, फिर जात्यवाचक संज्ञा, इन के साथ समूह, फिर टू बी वर्ब, तो इज हमने लिख दिया। फिर सो
और विशेषण की पॉजिटिव डिग्री एज और अधिक महत्व दिया हुआ सब्जेक्ट एवरेस्ट। तो इस तरह से एक ही वाक्य को आप 3 तरह से अंग्रेजी में लिख सकते हैं। अर्थ वही रहेगा। जैसे पहला वाक्य है एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। ये अगर अनुवाद करने के लिए आए तो अब आपको ऐसे ही अनुवाद करना चाहिए। अब अगर इसे ये वाक्य दिया जाए एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड और आपसे कहा जाए पॉजिटिव डिग्री में या कंपैरेटिव डिग्री में बदलो, तो आपको ये नियम लगाना पड़ेगा। कंपैरेटिव डिग्री में हुआ एवरेस्ट इज़ हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड। इसका मतलब हो गया कि एवरेस्ट संसार की किसी भी अन्य चोटी से अधिक ऊंची है। मतलब तो वही हुआ सबसे अधिक ऊंची है ना। और पॉजिटिव डिग्री में नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज़ सो हाई एज एवरेस्ट। कोई भी अन्य चोटी उतना ऊंची नहीं है जितना कि एवरेस्ट। तो इस तरह से देखिए, पहले वाले वाक्य में हाईएस्ट लगा, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। दूसरे वाले वाक्य में विशेषण की कंपैरेटिव डिग्री लगी, तो ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस वाक्य हो गया। और तीसरे वाले वाक्य में विशेषण की पॉजिटिव डिग्री लगी और ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य हो गया। अर्थ तीनों का एक ही है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है, उसी को घुमा फिरा करके बताया जा रहा है। ठीक, अगला वाक्य है गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा भारत की सबसे अधिक पवित्र नदी है। तो सुपरलेटिव डिग्री बनाना होगा तो आप लिखेंगे द गंगा इज़ द हालीएस्ट। हालीएस्ट होता है, तो द गंगा इज़ द हालीएस्ट रिवर इन इंडिया। गंगा भारत की सबसे अधिक पवित्र नदी है। इसी को अगर कंपैरेटिव डिग्री में बदलना चाहें तो आपको लिखना पड़ेगा द गंगा इज हालियर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। गंगा भारत की किसी भी अन्य नदी से अधिक पवित्र है। अगर पॉजिटिव डिग्री में बनाना चाहें तो आपको लिखना पड़ेगा नो अदर रिवर इन इंडिया इज सो हॉली एज द गंगा। भारत में कोई भी अन्य नदी उतना पवित्र नहीं है जितना कि गंगा। अर्थ तो वही रहा। इस तरह से एक ही वाक्य को आप 3 तरह से लिख रहे हैं। फिलहाल अनुवाद करने के लिए, अगर इन वाक्यों का अनुवाद करने के लिए आएगा तो आप केवल सुपरलेटिव डिग्री में अनुवाद करेंगे। बाकी ये जो दोनों तरह का वाक्य मैं आपको कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री बता रहा हूँ, ये तो आपको मैं ट्रांसफॉर्मेशन के दृष्टिकोण से इसको समझा रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। अगला वाक्य है विक्रमादित्य इतिहास के सबसे अधिक बुद्धिमान राजा थे। तो इतिहास के राजाओं की बुद्धिमत्ता में तुलना की जा रही है और विक्रमादित्य को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में लिखा गया है और सीधे दी के साथ विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री वाला नियम है। हम देखिए तीनों तरह से लिखे हैं कि विक्रमादित्य वाज द वाइजेस्ट किंग ऑफ हिस्ट्री। विक्रमादित्य वाज द वाइजेस्ट किंग ऑफ हिस्ट्री। यहाँ आप लगा क्योंकि विक्रमादित्य भूगोल से संबंधित तथ्य नहीं है। ठीक, और वाइजेस्ट होता है तो सुपरलेटिव डिग्री में वाइजेस्ट लगा दिया। और कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहा तो हमको लिखना पड़ेगा विक्रमादित्य वाज वाइजर देन एनी अदर किंग ऑफ हिस्ट्री। विक्रमादित्य इतिहास के किसी भी अन्य राजा से अधिक बुद्धिमान थे। ठीक, पॉजिटिव डिग्री बनाना चाहूँगा तो लिखना पड़ेगा नो अदर किंग ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का कोई भी अन्य राजा वाज सो वाइज, उतना बुद्धिमान नहीं था। इतिहास का कोई भी अन्य राजा उतना बुद्धिमान नहीं था
एज विक्रमादित्य, जितना कि विक्रमादित्य। यहाँ देखो विशेषण की पॉजिटिव डिग्री, यहाँ देखो कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ देखो सुपरलेटिव डिग्री। विशेषण की जो डिग्री वाक्य में लगाई गई होती है उसी डिग्री का वो वाक्य बन जाता है। अगर चेंज करने के लिए आता है, जैसे मान लो सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य दिया गया है, आपसे कहा जाए कि पॉजिटिव बनाओ, तो इसका मतलब वो जो विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री है वो वाक्य में पॉजिटिव बन जानी चाहिए और अर्थ वही रहना चाहिए। अगला वाक्य है, चिड़ियाघर में तेंदुआ सबसे अधिक फुर्तीला जानवर था। चिड़ियाघर में तेंदुआ सबसे अधिक फुर्तीला जानवर था। तो तेंदुआ को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। आप लिखेंगे द लेपर्ड वाज द क्विकेस्ट एनिमल। द लेपर्ड वाज द क्विकेस्ट एनिमल ऑफ द जू। जो हम आपको धन 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 करके जो लिख करके आपके पास भेजे हैं उसको अपनी कॉपी में लिख लें और उसी के दृष्टिकोण से आप अनुवाद करेंगे, तभी आप सही अनुवाद कर पाएंगे। फिर उसके बाद हमने लिखा कंपैरेटिव डिग्री में द लेपर्ड वाज क्विकर देन एनी अदर एनिमल ऑफ द जू। मतलब तेंदुआ चिड़ियाघर के किसी भी अन्य जानवर से अधिक फुर्तीला था। और पॉजिटिव डिग्री में लिखना होगा तो नो अदर एनिमल ऑफ द जू वाज सो क्विक एज द लेपर्ड। चिड़ियाघर का कोई भी पशु, कोई भी जानवर उतना फुर्तीला नहीं था जितना कि तेंदुआ। अर्थ तो आप समझ गए होंगे। अगला वाक्य देखो, उसका भाई इस गांव में सबसे लंबा लड़का है। उसका भाई इस गांव में सबसे लंबा लड़का है। तो आप लिखिए हिज ब्रदर वाज, लड़का था लिखा है। देखिए भाई, इसको था बना दीजिए, क्योंकि ये हमने पास्ट में सब अनुवाद कर दिया है, इसे था बना दिया जाए। लड़का था, हमने सब अनुवाद पास्ट में कर दिया इसलिए। तो आप लिखिए, देखिए कि हिज ब्रदर वाज, सबसे अधिक महत्व दिया हुआ सब्जेक्ट टू बी वर्ब। दी के साथ विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री, तो दी टॉलेस्ट, लंबा का की अंग्रेजी टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। हिज ब्रदर वाज द टॉलेस्ट जातक संज्ञा बॉय ऑफ दिस विलेज, इस गांव का, इस गांव में। समूह पूरा जो है पूरा गांव है। गांव के लड़कों की लंबाई में तुलना की जा रही है, उसके भाई को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। सुपरलेटिव डिग्री में वाक्य बनाया गया कि हिज ब्रदर वाज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ दिस विलेज। उसका भाई इस गांव का सबसे लंबा लड़का था। कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहेंगे तो हिज ब्रदर वाज टॉलर देन एनी अदर बॉय ऑफ दिस विलेज। उसका भाई इस गांव के किसी भी अन्य लड़के से अधिक लंबा था। पॉजिटिव बनाना चाहेंगे तो नो अदर बॉय ऑफ दिस विलेज वाज सो टॉल एज हिज ब्रदर। इस गांव का कोई भी लड़का उतना लंबा नहीं था जितना कि उसका भाई। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है, ऑक्सीजन पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक उपयोगी गैस है। ऑक्सीजन पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक उपयोगी गैस है। तो देख रहे हैं ऑक्सीजन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट यूजफुल। अब देखो यूजफुल शब्द जो है वो ऐसा नहीं कि उसके आगे EREST जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे, उसमें सबसे पहले मोर और मोस्ट जोड़ना पड़ता है। तो हो गया कि ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट यूजफुल गैस ऑफ द यूनिवर्स। ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट यूजफुल गैस ऑफ द यूनिवर्स। ऑक्सीजन पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक उपयोगी गैस है। कंपैरेटिव बनाना चाहेंगे आपको लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन इज़
more useful than any other gas of the universe. ऑक्सीजन पूरे ब्रह्मांड की किसी भी अन्य गैस से अधिक उपयोगी है। अगर आप पॉजिटिव डिग्री में लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा नो अदर गैस ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की कोई भी अन्य गैस इज़ सो यूजफुल, उतना उपयोगी नहीं है। ब्रह्मांड की कोई भी अन्य गैस उतना उपयोगी नहीं है एज ऑक्सीजन, जितना कि ऑक्सीजन। इस तरह से आप लोगों को मैं सुपरलेटिव डिग्री का एक नियम बताया। अब सुपरलेटिव डिग्री का एक और नियम बचा है, वो अगली वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।